गिलगित बाल्टिस्तान में शुक्र है अब अपनी बरसात के हिसाब से बात करते हैं। जब भी कहीं कोई हम महसूस करते हैं कि कहीं कोई इशू है तो हम अपनी बरसात के हिसाब से ज़रूर बात करते हैं। कुछ अरसे से पिछले कोई दिसंबर से मैंने 2-3 दफ़ा सोशल मीडिया में भी अपने पोस्टें चढ़ाई हैं और उसके अलावा मैंने अखबारात में भी 1-2 जगहों में मेरे बयानात आए हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में ख़ासकर अस्टोर की जो सियाहती जो ज़मीनें हैं जो सियाहत के हवाले से बहुत मशहूर है या टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है, उन जगहों को कुछ लैंड माफियाज वहाँ के मकामी जो है वो उनको सहूलतकारी मुहैया करते हैं। और सुना है कि हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ जो इंतज़ामिया का कुछ अमला भी मिला हुआ है इनके साथ, और मलकियती ज़मीनों को जो 4-5 कनाल 5 कनाल 10 कनाल कहीं उन इलाकों में जहाँ होती हैं जो तफरीगाह के हवाले से जो बन सकती हैं या जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ से जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उन जगहों में जो किसी की अगर 5 कनाल 10 कनाल ज़मीन है तो उसको बढ़ाकर 40 कनाल 50 कनाल 100 कनाल 150 कनाल करके बैक डेट में उनके नाम पर इंतकाल की जाती है और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सुनने में आया है वहाँ बाकायदा पुलिस की उनको सपोर्ट दी जाती है और सिक्योरिटी मुहैया की जाती है और मीर मलिक के इलाके रिकॉर्ड में आगे दासखिरम में बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इस तरह औने पौने फ़रोख्त होने के इंकशाफात हैं। हम नहीं कहते हैं कि किसी की कोई मिल्कियती ज़मीन फ़रोख्त क्यों होती है, वो कर लें, किसी को भी फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छुपी चोरी नहीं होना चाहिए। इसका आवाम को पता होना चाहिए कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ उसकी जो जगह थी वो फ़रोख्त कर लिया है। अब होता क्या है कि किसी की अगर 5 कनाल 10 कनाल ज़मीन है तो उसके साथ मुलहिका शामिलात देह होती है, उस इलाके के उस गाँव के लोगों के वहाँ हुकूक होते हैं। अब उस शामिलात देह के अलावा जब थोड़ा सा ब्रॉडर करें उस दायरे को तो फिर अवामी जंगलात इन्वॉल्व होते हैं जिसमें पूरे इलाके के लोगों के मुफादात इन्वॉल्व होते हैं। फिर उनको कैसे किसी गैर मकामी के हाथ फरोख्त किया जा सकता है वहाँ लोगों को अंधेरे में रखकर। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो हम मुतनब्बे करते हैं उस माफिया को और उन सहूलतकार जो मुलाजिमत करते हैं वहाँ नौकरियां करते हैं और वो उनके साथ मिलकर अगर कोई तहसील का अमला या कोई पटवारी या कोई वहाँ नायब तहसीलदार कोई भी अगर इनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है तो वो कौम के साथ ज्यादती कर रहा है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी जान में जान है इस तरह की 2 नंबरियां हम कभी करने नहीं दे देंगे। हम अवामी ताकत से इनको रोकेंगे। बाकी कानूनी लिहाज से क्या है तो क्या कहना है, कानून के लिहाज से क्या होता है। बदकिस्मती से गिलगित बाल्टिस्तान को मुतनाज़ा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको मुतनाज़ा डिक्लेयर कर लिया, उसकी जजमेंट से हैं। 1999 की उसकी जजमेंट देख लें आप, 2019 की जजमेंट देख लें, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान को मुतनाज़ा करार दे दिया। जब यह मुतनाज़ा है तो फिर एक गैर मकामी कैसे यहाँ आकर ज़मीनें खरीद सकता है, यहाँ किस तरीके से वो यहाँ की मलकियत वो हासिल कर सकता है, ये अलग एक क्वेश्चन है। ये अदालतों में इंशाल्लाह हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको रेस करेंगे। लेकिन उससे हट के कि वहां के जो लोगों के हुकूक और चरागाह को ये फरोख्त कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये हुकूमत आते ही अस्टोर को खासकर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर लिया। 80% जमीनें हमारी नेशनल पार्क में चली गई हैं और ऊपर से 5-10-15% जो जमीनें हमारी काबिले काश्त हैं वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उन इलाकों को देखने के लिए लोग आते हैं, उनको फरोख्त किया जा रहा है औने पौने और बाकायदा हुकूमती सहूलतकारी से ये हो रहा है। तो हम मुतनब्बे करना चाहते हैं वहां जो भी माफियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी हुकूमती कारंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये होश के नाखून ले लें। आप लोग सारे नंगे हो जाओगे और इंशाअल्लाह रहमान हम इस तरह आप लोगों को ये कुड़ियों के मॉल इलाके की तक जो अहम कीमती जमीन है, जमीन माँ होती है, तो हम कम से कम अपनी माँ का दिफा इंशाअल्लाह रहमान हर फोरम पे हर हद में जाकर करेंगे। किसी को ये 2 नंबरी होना नहीं दे देंगे।